चैनल में स्वागत है आपका। आज हम इस वीडियो में एडवर्स ड्रग रिएक्शंस को पढ़ेंगे। मींस एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होती हैं, हम इन्हें किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, प्रिडिक्टेबल अनप्रिडिक्टेबल एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होती हैं और उनके सब टाइप क्या होते हैं, आज हम इस वीडियो में जान लेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एडवर्स ड्रग रिएक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होती है। इट इज डिफाइंड एज एन अनवांटेड इफेक्ट विच आर कोज्ड बाय एडमिनिस्ट्रिंग अ ड्रग इज नोन एज एडवर्स ड्रग रिएक्शन या एडीआरस। मीन्स जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन है वो क्या है, मीन्स हम उन्हें किस तरीके से डिफाइन करेंगे कि कोई भी अनवांटेड इफेक्ट, अनवांटेड का मतलब है कि वो इफेक्ट जो हमें ना चाहिए हो वो इफेक्ट आ जाए। वो भी किससे आएगा, जब हम कोई भी ड्रग को एडमिनिस्टर्ड करेंगे। मीन्स हमने कोई भी ड्रग ली, जब हम उसका यूज़ करेंगे तो उसके कारण जो रिएक्शन मीन्स जो इफ़ेक्ट आते हैं उन्हें हम कहते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शंस या एडवर्स ड्रग इफ़ेक्ट। एडवर्स ड्रग रिएक्शन को हम शॉर्ट में लिखते हैं एडीआरस। नेक्स्ट पॉइंट, बोथ टॉक्सिक इफेक्ट एंड साइड इफ़ेक्ट्स डिफर फ्रॉम ईच अदर। मीन्स जो टॉक्सिक इफ़ेक्ट और साइड इफ़ेक्ट होते हैं ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, टॉक्सिक इफेक्ट रिजल्ट्स ड्यू टू हायर डोसेज आर हार्मफुल एंड अकर्स वाया द सेम मैकेनिज्म एज द थेराप्यूटिक इफेक्ट। मीन्स जो टॉक्सिक इफेक्ट होते हैं वो किससे आते हैं, हमारे हायर डोज लेने से आते हैं। मीन्स हमने कोई भी ड्रग ली है और उसकी हाई डोज ले ली है तो उसके कारण जो इफेक्ट आएगा, मीन्स जो रिएक्शन आएंगी उसे हम कहेंगे टॉक्सिक इफेक्ट और ये हमारे हार्मफुल होते हैं। और ये किस तरीके से जनरेट होते हैं, उसी तरीके से जनरेट होंगे जैसे कि हमारे थेरेप्यूटिक इफेक्ट जनरेट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, साइड इफेक्ट। मीन्स साइड इफेक्ट क्या होता है वो देख लेते हैं। साइड इफेक्ट आर नॉट एसोसिएटेड विद डोज। मीन्स जो साइड इफेक्ट होते हैं वो डोज से उत्पन्न नहीं होते हैं। मे और मे नॉट बी हार्मफुल। जो साइड इफेक्ट होते हैं वो हार्मफुल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। एंड अकर्स वाया सेपरेट मैकेनिज्म। मीन्स जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट वाले मैकेनिज़्म से जनरेट नहीं होते हैं, ये हमारे किस से जनरेट होते हैं, किसी अलग ही मैकेनिज़्म से जनरेट होते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। मीन्स एडवर्स ड्रग रिएक्शन की क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। ADRs कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज बाय अल्फ़ाबेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। मीन्स जो ADRs है उनको क्लासिफाई करा गया है वो भी डिफरेंट कैटेगरीज में, वो भी किन के बेस पर, अल्फ़ाबेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम के बेस पर। अल्फ़ाबेटिक का मतलब है कि जो वर्णमाला, मीन्स ABCD। तो इसमें हम फर्स्ट देख लेते हैं। फर्स्ट है ऑगमेंटेड रिस्पॉन्स। तो ऑगमेंटेड रिस्पॉन्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं। दीज रिस्पॉन्सेज आर रिलेटेड टू डोज एंड प्रिडिक्टेबल फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ द ड्रग। मीन्स जो ऑगमेंटेड रिस्पॉन्स होते हैं ये क्या है कि ये डोज के रिलेटेड होते हैं, कि जो अभी हमने डोज ली है उससे रिलेट करेंगे वो, कि उन्हीं के कारण ये रिस्पॉन्स आएंगे। और प्रिडिक्टेबल फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ द ड्रग। मीन्स हमने जो ड्रग ली है उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन का हम पहले ही अनुमान लगा लेंगे। दिस टाइप ऑफ ADRs कैन बी मैनेज्ड बाय रिड्यूसिंग डोज। मीन्स ऑगमेंटेड रिस्पॉन्स को हम कैसे कम कर सकते हैं, जब हम डोज की कंसनट्रेशन को कम कर देंगे तो हमारे ऑगमेंटेड रिस्पॉन्स भी कम हो जाएंगे। नेक्स्ट है बिजारे इफेक्ट। बिजारे इफेक्ट क्या होते हैं वो देख लेते हैं। दीज आर नॉट रिलेटेड टू ड्रग डोज। मीन्स जो बिजारे इफेक्ट है ये ड्रग पर डिपेंड नहीं होते हैं। एंड द रिएक्शन आर अनप्रिडिक्टेबल। मीन्स और उसके बाद जो रिएक्शन आएंगी उनका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, क्रॉनिक इफेक्ट। तो ये क्या होते हैं वो देख लेते हैं। दीज इफेक्ट्स आर रिलेटेड टू ड्रग डोज एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन टाइम। मीन्स जो क्रॉनिक इफेक्ट होते हैं ये ड्रग की डोज पर डिपेंड होते हैं और कब हमने वो ड्रग ली है उस पर भी डिपेंड होते हैं। दिस ADRs आर मैनेज्ड बाय रिड्यूसिंग द ड्रग डोज और विड्रॉल ऑफ द ड्रग। मीन्स जो क्रॉनिक इफेक्ट है इनको हम कैसे मैनेज कर पाएंगे, मीन्स कैसे कम कर पाएंगे, जब हम ड्रग की डोज को कम कर देंगे। उस तरीके से भी हम कर सकते हैं। और जो ड्रग हम यूज़ कर रहे हैं उसका विड्रॉल नहीं करना है। नेक्स्ट है डिलेड इफेक्ट। तो डिलेड इफेक्ट क्या होते हैं वो देख लेते हैं। दीज इफेक्ट्स आर कार्सिनोजेनिक। मीन्स जो डिलेड इफेक्ट होते हैं ये कार्सिनोजेनिक होते हैं। मीन्स ये कैंसर कॉजिंग एजेंट होते हैं।
सच एज सेकेंडरी कैंसर दैट अकर्स ईयर आफ्टर कीमोथेरेपी। मीन्स जैसे कि सेकेंडरी कैंसर्स होते हैं। सेकेंडरी कैंसर्स हमारे कैसे जनरेट होंगे, मीन्स कैसे उत्पन्न होंगे, जब 1 साल हो जाएगा हमारी कीमोथेरेपी को। कीमोथेरेपी का मतलब है कि जब भी कोई ड्रग हम ले रहे हैं वो 1 साल से ले रहे हैं, तो उसके बाद जो इफ़ेक्ट हमारे जनरेट होंगे वो सेकेंडरी कैंसर्स को कोज कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप है एंड ऑफ ट्रीटमेंट इफ़ेक्ट। तो एंड ऑफ ट्रीटमेंट इफ़ेक्ट क्या होते हैं वो देख लेते हैं। दीज इफेक्ट्स आर अराइज ड्यू टू सडन विड्रॉल ऑफ मैनी ड्रग्स। मीन्स जो एंड ऑफ ट्रीटमेंट इफेक्ट होते हैं ये कब अराइज होते हैं, मीन्स कब उत्पन्न होते हैं, जब कोई भी ड्रग हम एकदम से ही छोड़ देते हैं तो ये एंड ऑफ द ट्रीटमेंट इफेक्ट जनरेट हो जाते हैं, मीन्स अराइज हो जाते हैं। दिस टाइप ऑफ ADRs कैन बी मैनेज्ड बाय रीइंट्रोड्यूसिंग एंड सब्सिक्वेंटली स्लोइंग डाउन द ड्रग विड्रॉल। मीन्स जो ये वाले इफ़ेक्ट हैं, या हम बोलें कि ये वाले जो ADRs हैं उनको हम कैसे मैनेज कर पाएंगे, हम री इंट्रोड्यूसिंग कराएंगे। मीन्स हम जो ड्रग लंबे समय से ले रहे थे उसको दोबारा से पेशेंट को देंगे, या सब्सिक्वेंटली स्लोइंग डाउन मीन्स या हम उस ड्रग को धीरे धीरे कम करके भी इन वाले ADRs को कम कर सकते हैं। हम आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है एडवर्स ड्रग रिएक्शंस आर ऑल्सो क्लासिफाइड एज। मीन्स एडवर्स ड्रग रिएक्शन को और हम किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं वो देख लेते हैं। तो ये है हमारे ADRs। ADRs हमारे 2 कैटेगरी में डिवाइड हैं। फर्स्ट है प्रिडिक्टेबल और सेकंड है अनप्रिडिक्टेबल। तो प्रिडिक्टेबल में फर्स्ट आएगा हमारा एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, और सेकंड आएगा हमारा सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। और अनप्रिडिक्टेबल में फर्स्ट आएगा एलर्जिक रिएक्शंस, और सेकंड आएगा हमारा आइडियोसिनक्रेसी। तो अब हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। तो एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट हर पेशेंट में आ सकते हैं, और वो कैसे आएंगे कि जब वो पेशेंट किसी भी ड्रग की हाई डोज ले लेंगे, मीन्स बहुत ज़्यादा मात्रा यूज़ कर लेंगे, तो उनमें एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट नॉर्मल डोज पर भी आ सकते हैं, और वो किन पेशेंट में आएंगे, जैसे जो नियोनेट्स होते हैं या जो जीरियाट्रिक्स होते हैं। नियोनेट्स का मतलब होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, और जेरियाट्रिक्स का मतलब होता है कि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनमें ये नॉर्मल डोज पर ही इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। और उन पेशेंट्स में भी आएंगे जो 70% किडनी डिस्फंक्शन से ग्रसित हों। मीन्स उनकी लगभग 70% किडनी जो है डैमेज हो गई हो या वो वर्क नहीं कर रही हो। और ये इफ़ेक्ट उन पेशेंट्स में भी आएंगे जिनका एल्ब्यूमिन लेवल बहुत कम हो जाता है, क्योंकि उनका जो लीवर होता है और जो किडनी होती है वो डैमेज हो जाती है। तो वो ड्रग कौन सी हैं जिनके कारण ये इफ़ेक्ट शो होते हैं? तो वो ड्रग्स हैं जैसे कि सीनियर डिप्रेसेंट, हाइपोग्लाइसेमिक्स, कार्डियो एक्टिव एजेंट्स, हाइपोटेंसिव एजेंट, वो एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट को शो करती हैं। तो एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट हमारा प्रिडिक्टेबल होता है। प्रिडिक्टेबल का मतलब है कि हमें उसका पहले ही पता है कि ये वाले इफ़ेक्ट अगर ये ड्रग यूज़ करेंगे तो उस पेशेंट में आएंगे। तो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट। तो सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट भी हमारे प्रिडिक्टेबल हैं, मीन्स हमें इनका पता है या हम इनका अंदाज़ा लगा लेते हैं कि अगर हम ये ड्रग देंगे तो इस व्यक्ति को ये वाले सिम्टम्स शो होंगे या ये साइन शो होंगे। तो सेकंड देख लेते हैं हम। सेकंड है हमारा सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट। सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट का मतलब है कि जैसे कोई भी ड्रग है वो अपना एक्शन तो शो करेगी ही, लेकिन उसके साथ साथ कोई और एक्शन भी शो करेगी।
जैसे कि मॉर्फिन है। मॉर्फिन एक अनाल्जेसिक एजेंट है, मीन्स ये हमारी पेन किलर है। लेकिन अगर कोई पेशेंट इस ड्रग को यूज़ करता है तो जो उसमें सेकेंडरी इफेक्ट देखने को मिलते हैं वो हैं हमारे कॉन्स्टिपेशन और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। मीन्स जो मॉर्फिन है वो क्या है, एक अनाल्जेसिक एजेंट है, लेकिन जो उसका सेकेंडरी इफेक्ट है वो क्या है, वो कॉन्स्टिपेशन भी कॉज कर सकती है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी कॉज कर सकती है। और ये हमारी प्रिडिक्टेबल एडीआरस है, मीन्स हमें इसका अनुमान पहले ही लगा लिया है। मीन्स अगर हम किसी भी पेशेंट को मॉर्फिन देंगे तो उस पेशेंट में हमें कॉन्स्टिपेशन और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन जैसे सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट देखने को मिलेंगे। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अनप्रिडिक्टेबल। उसके अंदर है फर्स्ट एलर्जिक रिएक्शंस। और जो एलर्जिक रिएक्शन है वो हमारी अनप्रिडिक्टेबल है। अनप्रिडिक्टेबल का मतलब है कि जैसे हमने कोई ड्रग दी है तो उस ड्रग के बाद कौन सा इफेक्ट आएगा हमें ये पहले ही पता नहीं रहेगा। एलर्जिक रिएक्शन किसी भी टाइप की हो सकती है, जैसे नॉर्मल एग्जांपल है कि इन्फ्लामेशन हो गई या रैशेज हो गए या पिंपल्स हो गए, या ऐसे ही बहुत सारे एलर्जिक रिएक्शंस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आइडियोसिनक्रेसी। तो आइडियोसिनक्रेसी क्या होती है वो देख लेते हैं। तो आइडियोसिनक्रेसी हमारा एक लैटिन वर्ड है। ये ड्राइव होता है आइडियोसनक्रेसिया से, जिसमें आइडियो का मतलब होता है आवन, या जिसे हम कहते हैं प्राइवेट या अपना, और सन का मतलब है विद, और क्रेसिया का मतलब है मिक्सचर, कि अपना खुद का एक मिक्सचर। मीन्स वो क्या होता है वो देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन से आपको बताता हूँ। इसकी जो डेफिनेशन है वो यही है कि ऑड बिहेवियर इन जेनेटिकली डिफरेंट पर्सन। मीन्स ऑड बिहेवियर का मतलब है कि जैसे हमने कोई भी ड्रग 100 बंदों को दी है तो 95% या 99% में वो रिएक्शन शो नहीं होंगी, लेकिन जो 1% या जो 5% व्यक्ति होंगे उनमें कोई अलग ही रिएक्शन शो होगी उस ड्रग की, या एडीआर जिन्हें हम कहते हैं वो। तो उस पर्सन को हम कहेंगे आइडियोसिनक्रेटिक पर्सन, और आइडियोसिनक्रेसी भी हमारी अनप्रिडिक्टेबल एडीआर्स में आती है। तो ये थे एडीआर्स, उसकी क्लासिफिकेशन कि किस तरीके से हम एडीआर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारी वीडियोज़ मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।